बच्चों, स्टडी विथ अरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। आइए बनाते हैं, देखते हैं क्या है। बोला किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने क्या दिया है कि माध्य ज्ञात कीजिए, इसको देखना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या है, देखते हैं शॉर्ट विधि में। सबसे पहले क्या लिखा रहता है, वर्ग अंतराल। तो हम यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, सीधा लाइन रखना है। उसके बाद क्या होता है, बारंबारता। बारंबारता को हम लोग बोलते हैं FI, ब्रैकेट में रख देते हैं। फिर होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को XI बोलते हैं। नेक्स्ट होगा दोनों का गुना, FI गुना XI। अब इसको रखते हैं। देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल में क्या, 65 से 68, 65 से लेकर 68 तक। फिर दूसरा क्या, 68 से 71। तीसरा है 71 से 74। देखिए दिया है सबको, इसको लिखते हैं 74 से 77, 74 से लेकर 77। फिर है 77 से 80, फिर है 80 से लेकर 84। ऐसा नहीं है, 74 से 77, तीन तीन का है। 77 से 80, 80 से 83 है, 80 से 83, और फिर 83 से लेकर कहाँ तक है, 86 तक। और इसमें क्या दिया है, इसका देखिए बारंबारता 65 से 68 में 2 है, 65 से 68 2, 68 से 71 में कितना है, 4। फिर तीसरा है 3, आगे फिर है 8, फिर आगे है 7। सबके सामने में लिखते जाना है। यहाँ पर 4 है और आगे फिर 2 है। क्या, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में क्या है कि दोनों को जोड़ के 2 से, उच्च सीमा निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 65 और 68 को जोड़ो, 65 प्लस 68 बटे 2, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 6 6 12 और 1 13। इसको 2 से भाग देंगे, 2 6 12 1, 2 6 12 1, 2 5 10, 66.5, 66.5 आ गया। फिर दोनों को अगला जोड़िए, 68 और 71, 68 प्लस 71 को जोड़ के 2 से भाग देना है। 8 और 1 9, 6 और 7 7 13, भाग देंगे। 2 6 12 1, 2 9 18, 19 1, 2 5 10, 68 69.5, यानी इसके साथ में क्या होगा, 69.5। एक और निकाल के देख लेते हैं ताकि फिर आगे भी लिख लेंगे। जैसे 66 से क्या आ गया, 69, 67 68 69, 3 आया है, यानी प्रत्येक में 3 बढ़ाना। लेकिन एक और देख लीजिए, 71 प्लस 74, 71 प्लस 74 बाई 2, 4 और 1 5, 7 7 14, 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10, 72.5। यानी तीसरा में क्या आया है, 72.5। यहाँ देखिए 66 में 3 जोड़ेंगे, 67 68 69, 69 में 3 जोड़ेंगे, 70 71 72, 72 में फिर 3 जोड़ेंगे, 73 74 75। इसके सीधा में आ जाएगा 75.5। फिर 3 जोड़ेंगे, 75 और 3 क्या होगा, 78.5। 78 में फिर 3 जोड़ेंगे, 8 3 11, 81। एक दूसरे के सीधा में रखना है, 81.5, और 81 में फिर 3 जोड़ेंगे, 82 83 84, 84.5। इसी तरह से यहाँ आगे बढ़ेगा, इसको यहाँ कर देना। अब क्या करेंगे, FI गुना XI, दोनों को गुना करते हैं। FI और XI को गुना करते हैं। 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3, हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13। एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट दे दिए। फिर 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 9 चौक 36 37 38, 38 के 8, हाथ में 3, 6 चौक 24, 9 चौक 36 38 के 8, हाथ में 3, 6 चौक 24 25 26 27, 278 के सीधा में रखना, ध्यान में रखना इसको। फिर इसका आएगा 5 दिया 15 का 5, एक अंक पॉइंट है, हाथ में 1, 2 तिया 6 और 1
7 7 तिया 21, इतना हो गया। अब इसको 8 से गुना करना है, इसको 8 पंचे 40 के, शून्य हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44 की 4 हाथ में 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60। फिर इसी तरह से इसका आएगा, करेंगे 7 पचे 35 के 5 हाथ में बच गया 3, 7 8 56, 57 58 59, 59 के 9 हाथ में 5, 7 8 56 59 के 9 हाथ में 5, 7 7 49 49 और 5 50 4 54। फिर करेंगे 4 पंचे 20 के 0 हाथ में 2, 4 के 4, 4 के 4 और 2 6, फिर 4 8 32, इतना क्या। फिर अब इसको 2 से करते हैं, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 दूनी 16। फिर इसको क्या करेंगे, अब सबको जोड़ेंगे, पॉइंट वाला जोड़ते हैं, 5 5 10 के 0 हाथ में 1 9 22 77, ये आ गया। और इसको जोड़, ये हमारा क्या है, एफ आई गुना एक्स आई, टोटल जोड़ है। और इसको भी जोड़ लेते हैं, ये क्या है, एफ आई है हमारा पूरा। इसको जोड़ते हैं, क्वेश्चन में दिया है 30, तो ये क्या होगा 30 रहेगा। अब माध्य निकालते, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ रख देते हैं, एफ आई हमारे दोनों का कितना है 22 77 बटे एक्स आई कितना है 30। इसको भाग दे देंगे, देखते हैं क्या आता है। 3 सत्ते 21, एक आया 3 पचे 15, 16 17 2 27, 3 नाम 27 और 3 दे 30, यहाँ कितना आ गया 7 5 9 बटे 10। एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो आ जाएगा 75.9, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 75.9 होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, बोला किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित है। देखो आमों की संख्या दे दिया है और पेटियों की संख्या दिया है। अब बोला है एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हम लोग को निकालना है, माध्य निकालना है, यही निकालना माध्य मैन है। और बोला है आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। देखिए इसमें क्या है, सबसे ध्यान रखना है 50 से 52 और यहाँ 53 से 55, यानी 52 से आ गया 53, यानी 52 यहाँ बीच में नहीं दिया है, बीच में पॉइंट छूट रहा है। तो यहाँ हमको क्या करना होगा, हम लोग को समावेशी विधि से अपवर्जी विधि में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे देखिए हमको लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिखें। यहाँ क्या लिखते हैं, बारंबारता, बारंबारता हमारा एफ आई रहता है। यहाँ रहता है क्या, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को ही क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। यहाँ दोनों रहेगा एफ आई गुना एक्स आई। इसका देखिए वर्ग अंतराल हमारा 50 से 52 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, सब में जैसे 52 यहाँ पर, यहाँ 53 आ गया, यानी 0.5 छूट रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए निम्न में 0.5 घटा देंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे। जैसे 50 में 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 49.5, और 52 में 0.5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 52.5। अब ठीक इसी तरह से 53 में 0.5 घटा देंगे तो क्या आएगा 52.5, और 55 में 0.5 जोड़ देंगे तो क्या होगा 55.5। यानी प्रत्येक में 0.5 घटा देना है, और प्रत्येक इधर निम्न में 0.5 घटाना है और उच्च में 0.5 जोड़ना है। तो 56 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 55.5, यानी 55.5। अब क्या है 58 में जोड़ दो, क्या करना है 58.5। उसी तरह से 59 है, 59 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया आएगा, देखिए 52 में कि यहाँ 52 आया, 55 में कि यहाँ 55 आया, 58 के तो यहाँ क्या आ जाएगा 58.5, और इधर 58 के बाद क्या है इधर 61 है, हाँ हो जाएगा 61.5। फिर यहाँ आ जाएगा हमारा 61.5, और उधर क्या चल जाएगा 64.5।
इस तरह से हमको रखना है, यहाँ से ये रहेगा ऐसे। अब इसमें क्या है, बारंबारता देखिए 50 से 52 में कितना है 15, तो इसके सामने हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 होगा। नेक्स्ट वाला में क्या है 135 है, फिर आगे क्या है उसके सामने 115, फिर उससे आगे 25, यानी सबका सामने में सबका मान लिख देंगे। अब क्या निकालना, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, निम्न और उच्च दोनों को इसको क्या करना है जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी 49.5 में से जोड़ना कितना है 52.5। इसको जोड़ते हैं 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 और 4 10, यानी 110/2, 102/2 काटेंगे 2 5 10 2 1 2, यानी कितना आ गया, इसके सामने आएगा 51। फिर इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, यानी 52.5 में से जोड़ना है हम लोग को 55.5। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 5 1 6 6 2 8, 5 5 10, 2 से देंगे 2 5 10 2 4 8, कितना आ गया 54, हो गया 54। फिर तीसरा में करेंगे 55.5, 55.5 में से जोड़ देना है हम लोग को 58.5, 58.5। इसको जोड़िए 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 8 1 9 5 2 के 4 हाथ में 1, 5 5 10 और 1 11, 2 5 10 2 से 14, यहाँ क्या आ गया 57। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 को आ गया ना, जैसे 51 में कितना जोड़े 54 आया 3, 51 3 54, 54 में भी वही 3 जोड़े, 54 में 3 जोड़े 57, 57 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा 58 59 60, और 60 में भी 3 जोड़ देंगे कितना होगा 63, यानी 3 को निकाल के देखेंगे डिफरेंस जितना आ रहा है उतना डिफरेंस प्रत्येक में हम लोग को जोड़ते जाना है। अब ये हो गया, 2 को निकाल लिए तीसरा, जैसे 51 3 54, 54 3 57, 57 3 60, 60 और 3 63 आ गया। अब इस दोनों को गुना करना है, 15 को 51 से गुना करना, यानी 15 1 15 का 5, 15 1 15 5 हाथ में 1, 15 5 75 और 1 76। अब इसको क्या करना गुना करना है, 0 का 0 हो जाएगा, 11 चौक 44 के 4 हाथ में 4, 11 55 55 और कितना हो जाएगा 4, 55 4 57 58 55 और 4 59, 5 4 9 59 हो गया। अब 135 को 57 से गुना करते हैं, देखिए 135 को कैलकुलेटर से कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी आसान होगा। कितना है 135 को 57 से, 135 गुना 57 करेंगे, 135 को 57 से गुना करें कितना 7690, यहाँ हो जाएगा 7690। फिर यहाँ कितना है इसको देखिए, 1 0 है, 1 0 यहाँ रखते हैं, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 1 6 और 3 9, 6 1 6, इसके साथ ये वाला ही होगा। अब यहाँ करना 25 3 75 के 5, 25 3 75 के 5 हाथ में बच गया 7, 25 6 150, 150 और 7 157 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको हमको जोड़ना है, गुना सही ना, 15 1 15 के 5 हाथ में 1, 15 25 75 1 76, ठीक है। इसमें गुना में थोड़ा बढ़िया से ध्यान से देख के करना होगा, कहीं मिस्टेक होगा तो आगे प्रॉब्लम होगा। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 1 1 6 1 7, 7 4 11, 11 11 और 9, 11 9 कितना हो गया 20, 20 20 20 और 7 27, 27 के 7 हाथ में बच गया 2, 2 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 19 20 और 4 24, 24 24 और 9 कितना होगा 24 और 9 9 4 13 33 33 33 और 5 38, 38 के 8 हाथ में बच गया 3, 3 3 3 5 8 8 7 15 15 6 21 21 और 1 22 आ गया इतना। ये एफ आई गुना एक्स आई ये आया है। अब हमको क्या एफ आई यहाँ करना, एफ आई कितना, इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हाथ में 2, 2 और 1 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10 के 0 हाथ में बचा 1, 1 और 1 2 1 3 1 4, यानी आ गया कितना 400 आ गया है। फिर से देख लेते हैं दोबारा, 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हाथ में 2 2
और 2 4, 1 5, 3 8 और 1 9 और 1 10, 10 का 0, हाथ में 1 और 1 2, 1 3 और 1 4, यानी 400 आ गया। अब क्या निकालना है, हम लोग को माध्य ज्ञात करना है। माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब क्या, सिग्मा एफ आई यानी एफ आई एक्स आई दोनों का जोड़, सिग्मा मतलब तो दोनों का जोड़, तो जोड़ कितना आया है 22,870 बटे एफ आई दो जोड़ का कितना आया 400। 1 0 से 1 0 काट दिए, कितना आ गया हमारा 2287/40। 4 से काटेंगे, 4 दे हैं 40, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 1 4, 5 7 3, 30 4 सत्ते 28 29, 4 पंचे 20, यानी आ गया 571.75 और बट्टे में 10, तो एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, कितना होगा 57.175। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये है, इधर रफ है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्या निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। देखिए दैनिक व्यय कितना है, 100 से 150 में कितना परिवार है 400, 150 से 200 में कितना परिवार है 5, 200 से 250 में कितना परिवार है 12, इसी तरह से सारा का दिया है। बोला एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करें, यानी इस किसी एक अच्छा विधि, उपयुक्त विधि द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा माध्य निकालना है। तो हम लोग एक बार सीख चुके हैं, तो माध्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया, ये देंगे बारंबारता, इसको हेडिंग यही लिखना है मैन, बारंबारता, इसको बारंबारता ही को ही क्या बोलते हैं एफ आई, छोटा सा रखना है एफ आई ब्रैकेट बंद। यहाँ लिखते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को ही क्या बोलते हैं एक्स आई। नेक्स्ट जो हो गया हमारा क्या हो गया, एफ आई और एक्स आई दोनों का मल्टीपल, इसको लिखेंगे एफ आई गुना एक्स आई, ये हमारा हो गया। अब इसी में हमको सारा लिखना, वर्ग अंतराल क्या 100 से 150, लिखेंगे 100 से 150, फिर दूसरा 150 से 200, फिर 150 से 200, कितना 50-50 का अंतराल दिया, यानी 200, 200 से 250, फिर 250 से 300, फिर 300 से 350, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, देखिए दिया है 100 से 150 में कितना है 4, 150 से 200 में कितना है 5, 200 से 250 में है 12, सबके सामने में लिखते जाना है। देखिए सामने लिखा हुआ है, फिर 200 से 50 से 300, 250 से 300 में कितना है 2, फिर 300 से 350 में 2, फिर यहाँ ऐसे है, यहाँ क्या है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के उच्च निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग दें, यानी 100 प्लस 150 कितना हो गया 250, 250 का आधा कितना होगा 125, फिर क्या 150 से जोड़ लीजिए, जैसे 150 है प्लस 200, इसमें 200 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 0 का 0, 5 का 5, 2 और 1 3, इसको 2 से भाग देते हैं, 2 1 2, 1 2 7 14, 2 5 10, कितना आ गया 175, यानी इसके सामने आ गया हमारा 175। फिर उसी तरह से 200 में 250 जोड़ेंगे, 200 में से 250 जोड़ के 2 से भाग देना है, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 225। देखिए क्या आ गया 25 से आ गया 75, 50 जुड़ा, 50 में फिर 50 जोड़े हैं तो 75 में 50 जोड़ 225, यहाँ भी 50 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 5 का 5, 5 2 7 और 2 का 2, 275 हो गया। अब यहाँ भी क्या करेंगे 50 जोड़ देंगे, 5 का 5, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 2 और 1 3, यानी प्रत्येक में 50-50 जुड़ रहा है, तो 50 जोड़ के हमको लिख देना। पहले 2 का निकाल लेना, घटा के जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस प्रत्येक में जोड़ते जाना है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करके यहाँ, इस दोनों को गुना करके यहाँ, इसको और इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, ये दोनों गुना करके यहाँ लिखेंगे और ये दोनों गुना करके यहाँ लिखेंगे और सबको जोड़ना है। आइए एक गुना करते हैं,
4 पंचे 20 के 0 हाथ में 2, 4 पंचे 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 10 के 0 हाथ में 1, 4 के 4 और 1 5। फिर इसी तरह से 5 से जोड़ेंगे, गुना करेंगे। 5 है 25 के 5 हाथ में 2, 5 से 35, 36 37 के 7 हाथ में बच गया 3, 5 के 5 और 3 8। अब 12 से गुना करेंगे 225 को। 12 पंचे 60, 60 का 0 हाथ में बच गया 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 का 0 हाथ में बच गया 3। अब 12 दूनी 24, 24 और 3 25, 26 27, कितना हो गया 2700। अब फिर 2 से गुना करेंगे 275 को। 2 पंचे 10 के सीधा में लिखना 0, 2 पंचे 10 के 0 हाथ में 1, 2 से 14 और 1 15 के 5 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया। अब 2 से गुना करेंगे फिर 325 को। तो 2 पंचे 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे इकाई अंक 5 0 5 5 5 5 का 5 ही रहेगा। फिर यहाँ से 0 7 7 7 5 12 12 5 17, 17 के 7 हाथ में 1, 5 और 1 6 6 8 14 14 26 और 21 21 21 और 5 21 और 5 26 26 और 6 26 26 और 4 30 30 2 32, 32 के 2 हाथ में 3, 3 और 2 5। इसको एक बार और जोड़ के देख लीजिए, कहीं गलती नहीं ना हुआ। 5 का 5 7 5 12 5 17 के 7 हाथ में 1, 6 1 7 5 12 12 12 8 20 20 20 20 7 27 27 27 और 5 27 और 5 27 और 5 32 32 का 2 हाथ में 3 3 2 5। हाँ, ये हमारा सही है। अब इसको FI को जोड़ देते हैं। FI कितना है, 25 परिवार दिया है, 25 से होगा। 5 4 9 12 8 20 21 21 21 4 25। अब क्या निकालना, माध्य निकालना। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा FI गुना XI बटे सिग्मा FI। देखिए FI गुना XI दिया है, कितना है 5275। तो 5275 बटे FI कितना है 25। इसको 25 काट देते हैं, देखते हैं कितना बार में। 25 25 5 के 5 कट गया, आया 0, 25 25 26 27 2 25 25 कट गया, यानी कितना आ गया 10 55 बटे 5। फिर काटेंगे 5 दूनी 10, 5 के 5 5 के 5, यानी कितना आ गया 211। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर आ गया 211। फिर नेक्स्ट पार्ट में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए इस नाम में ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगला क्वेश्चन देख लीजिए।